दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी उनके लिए जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक 24 साल का लड़का एक सेठ के घर पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप वो जब छोटा था उस समय ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। उसके मामा ने उसे संभाल कर बड़ा किया था। उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोज़ाना पैसे कमा कर लाता था, घर आता था, खाना बनाकर खाता था, सोता था। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो 3 चपाती बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। तो उसने ध्यान दिया और चूहे को पकड़ा। चूहा छोटा सा चपाती लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती तो मुझे खाने दो। लड़के ने बोला, भाई मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 4 चपाती मैंने बनाई है, इसमें से भी तुम ले जा रहे हो। मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल करके रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों को जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जाओ और तुम उनसे पूछो तो तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है। लड़के ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया बात है। लड़के ने चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध को मिलने चला गया। रास्ता लंबा था, रात हो गई। रात को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर एक हवेली दिखाई दे रही थी, वहाँ गया। हवेली की मालकिन को शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो इस सवाल का जवाब दे तो। लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा, आपका सवाल बताइए। हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी 21 साल की लड़की है, वो अभी तक एक शब्द नहीं बोली। बस भगवान बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने बोला, आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर मैं आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे पार करूं। चलते चलते उसे एक जादूगर दिखाई दिया। वो एक जगह बैठकर तपस्या कर रहा था। उसके पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, परंतु रास्ता तो बहुत परेशानी वाला दिख रहा है, मैं इस रास्ते को कैसे पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब तुम गौतम बुद्ध से लेके आ जाना, तुम्हें ये पहाड़ तो फटाफट से पार कर दूंगा। लड़के ने कहा, आपका सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, 1000 साल से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊँ। लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेके आता हूँ। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार कर दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से एक समस्या आ गई कि अब ये नदी कैसे पार करूँ। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी कि आपके पीठ पर बिठाकर मुझे नदी पार करिए। कछुए ने कहा, ठीक है। नदी पार कर रहे थे तो बीच में कछुए ने लड़के से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। यार तुम तो अच्छी जगह जा रहे हो। तो कछुए ने कहा, मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेके आना। तो लड़के ने कहा, आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बन पाया। उनसे पूछना कि ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। बाद में चलते चलते लड़का पहुँच गया आश्रम में। तो गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। लड़का रुका वहाँ पे। बाद में प्रवचन खत्म हो गया और गौतम बुद्ध बोले, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, पर 3 ही सवाल पूछना है और मैं 3 ही सवाल का जवाब देने वाला हूँ। अब लड़के के सामने फिर से एक समस्या थी कि किसका सवाल छोड़े और किसका सवाल पूछे।
लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र में आई, ध्यान में आई तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज करना चाहती है। उसकी बेटी बोल नहीं रही है, उसकी आंखों में आंसू आए थे। ये सवाल तो पूछना जरूरी है। और दूसरी तस्वीर उसकी नज़र में आई, वो जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है पहाड़ पर। तीसरी तस्वीर आई कछुए की। कछुआ नदी में ड्रैगन बनना चाहता है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर याद आई कि लड़का एक सेठ के घर पर नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, चल ही रहा है और थोड़ी मेहनत करूँगा, कुछ बदलूँगा। परंतु इन तीन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन तीन के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से इन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया हवेली के मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 21 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर उसे कहना वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर देगा, स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि उसका कवच उतार दे। जिस दिन कछुआ कवच उतारेगा उस दिन वो ड्रैगन बनेगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और आश्रम से चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा, भाई कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस दिन तुम कवच उतार देंगे उसी दिन तुम ड्रैगन बनोगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतार दिया तो उसमें से मोती ही मोती निकल आए। तो कछुए ने लड़के से कहा, ये मोती का मैं क्या करूं? तुम मोती लेके जाओ। तो लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चल गया था, पहाड़ पे बैठा जादूगर मिला। लड़के ने जादूगर से कहा कि भैया आपको आपकी जादू की छड़ी छोड़नी पड़ेगी तो ये आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा। और जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। अब ये लड़का जा पहुंचा उस हवेली में जहाँ मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर बोला कि आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 21 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी वो उसी दिन ही बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, क्या बात है? तो देर किस बात की, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा है। तुमसे बढ़िया और अच्छा लड़का कौन हो सकता है? लड़की को बुलाया गया। लड़के को लड़की दिखाई, लड़की को लड़का दिखाया और शादी कराई दी। लड़के ने बोला, आप तो वही हो, उस दिन हमारे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में पैसा भी आ गया क्योंकि मोती आ गए थे, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। और लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई क्योंकि सिर्फ उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जब जहाज होता है, जब किनारे पर होता है तब सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है। उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था तब तक उसको जवाब नहीं मिला था। ये छोटी सी कहानी अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप जीवन में कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कर दीजिए जो बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। अपने लाइफ में जो बुरी आदतें हैं उन्हें हटाइए तो आप कुछ कमाल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।